स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यदि आप भी किसी भी कोर्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप भी इस एंट्रेंस एग्जाम को भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और इसमें हम बात करेंगे एग्जाम किस प्रकार का होता है, मोड क्या होता है एग्जाम का, मीडियम क्या होता है, सिलेबस क्या है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है और इसके लिए क्या योग्यता है, इसको देने के क्या फायदे हैं और कैसे इसकी तैयारी करें। और यदि आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे 12th और 11th के, जो मोस्टली बायोलॉजी की हम बात करें बायोलॉजी के, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं। इसके अलावा हम लगातार वीडियो ला रहे हैं। यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CUET। CUET यूजी की हम बात करेंगे। इसमें किसकी? यूजी की, अंडर ग्रेजुएट। यानी यदि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके संबंध में हम इसमें बात करने वाले हैं। CUET यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। यदि आप भी इसको फिल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या आपको इसमें ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ये इसकी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स को विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आगे देखते हैं, हम आगे बात करने वाले हैं। हम ये हमारे सामने इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, बाकी आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके खुद से भी आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ये आपको मिल जाएगा, या इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी इसकी वेबसाइट से, जो इसकी वेबसाइट है NTA की वेबसाइट से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और CUET की वेबसाइट से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की एंड फीस डिटेल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 या 2025 की। ऑनलाइन सबमिशन की हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च, यानी पिछले 2 दिन बीत चुके हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट हुए। और लास्ट डेट होने वाली है 22 मार्च। और 22 मार्च में भी आपकी 11:50 PM, या हम कह सकते हैं कि आपका जो रात्रि 11:50 तक आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट इसके लिए होने वाली है, लास्ट डेट वैसे तो 22 मार्च होगी, लेकिन यदि आप फीस पे नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो आप कर सकते हैं 23 मार्च तक आप इसकी फीस को पे कर सकते हैं, रात्रि 11:50 तक या 11:50 तक। और इसके बाद हम देखें करेक्शन की, अगर बात की जाए करेक्शन इन पार्टिकुलर, तो करेक्शन की हम बात करें 24 मार्च से 26 मार्च के बीच विंडो फिर से ओपन होगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने कुछ अपनी डाटा मतलब गलती से गलत फिल हो गया है या किसी कारणवश, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन वो आपके वेबसाइट पर दे दिया जाएगा जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले। डाउनलोड एडमिट कार्ड, NTA की वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वो भी एग्जाम से पहले। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले आपको ये सब जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। डेट ऑफ एग्जाम की हम बात करें तो जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है 8 मई से 1 जून के मध्य ही एग्जाम होने वाला है। और ये जो डेट है वो कैसी है, टेंटेटिव डेट है ये आपकी। 8 मई से 1 जून के मध्य आपके एग्जाम इसमें हो जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग डेट्स पर आपके एग्जाम होंगे। वहीं अगर हम आगे देखें डिस्प्ले रेस्पॉन्स आंसर की अगर हम बात करें, वो भी बाद में आपको बताया जाएगा। वेबसाइट ये है इसकी CUET.NTA.NIC.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, NTA वेबसाइट पर रिजल्ट को डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ हम देख पाएंगे, यहाँ हम फीस की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी फीस पे करनी होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो अप टू 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट ही आपकी होगी,
₹1000 फीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 900, SC ST PWD और PWD या PWBD थर्ड जेंडर के लिए ₹800 होगी। वहीं अगर हम बात करें सेंटर्स आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया के आउटसाइड कैंडिडेट हैं यानी अदर कंट्रीज के कैंडिडेट हैं तो उनको ₹4500 या ₹4500 पे करने होंगे। वहीं अगर हम देखें कि आप इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो आपका ईच सब्जेक्ट जनरल के लिए ₹400 का चार्ज लगेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 375 का। वहीं अगर हम बात करें एससी के लिए 350 का और अगर आउटसाइड कंट्री यानी अदर कंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ₹1800 पर सब्जेक्ट के अनुसार चार्ज इसमें लगेगा। यदि आप कुछ और सब्जेक्ट को इसमें एडिशनल यानी कि आप अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए इस एग्जाम को देने वाले हैं तो वो आपको यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इसको खुद से भी विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखें टोटल सब्जेक्ट की हम बात करें इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे तो टोटल आपके 37 सब्जेक्ट होंगे, 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन्स होंगे, स्पेशल सब्जेक्ट होंगे और एक इसमें होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड सभी के लिए कंपलसरी होगा। जनरल एप्टीट्यूड आपको तैयार करना होगा, इसका सिलेबस हम आगे बात कर लेंगे। मीडियम की अगर हम बात करें तो 13 इंडियन लैंग्वेज यानी कि 13 भारतीय भाषाओं में ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपकी आसाम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू इन भाषाओं में आपका ये एग्जाम होने वाला है। और जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं वो उसी लैंग्वेज में रहेंगे। जैसे इंग्लिश का अगर आपका सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी है तो हिंदी में रहेगा, संस्कृत है तो संस्कृत में रहेगा, उर्दू है तो उर्दू में रहेगा, वो उसी भाषाओं में आपका रहेगा। अगर हम देखें चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की यहाँ पर बात करें तो कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यानी आप अधिकतम 5 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट irrespectively of the subject opt in। अगला है मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो सीबीटी मोड आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस की हम बात करें 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ईच टेस्ट पेपर का अर्थ है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के अनुसार प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। 50 यदि आप मान लो पीसीबी से भरना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, इसमें आपके 50 50 50 इस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन की बात करें ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर विल बी 60 मिनट और एक सेक्शन के लिए आपको 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। शिफ्ट आपकी ओर डिपेंड करेगी सब्जेक्ट के अनुसार, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा जब आपका मतलब एग्जाम सिटी सेंटर आएगा या फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको शो कर दिया जाएगा कि आपका जो शिफ्ट है वो कौन सा है। आगे देखते हैं और यदि आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम, वैसे ये हमने देख लिया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये भी हमने पढ़ लिया है। टोटल सब्जेक्ट की बात कर ली हमने, चूज टेस्ट पेपर मोड ये सब हमने पढ़ लिया है। शिफ्ट मार्किंग स्कीम ये सब। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट पेपर ये भी हमने देख लिया है, प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें योग्यता तो सीयूईटी यूजी के लिए जो योग्यता है इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। इसमें आपके पास क्लास 12th होना चाहिए। 12th चाहे आप पास आउट हैं या फिर आप अपियरिंग में हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। और यदि आप अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे सीयूईटी का जो कंप्लीट सिलेबस है पीसीबी के अनुसार यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होगा, वो सब बातें आपको उसमें ध्यान रखनी होंगी। तो उसके लिए हम अगर हमारा जो आने वाला वीडियो है अगली वीडियो हम बात करेंगे उसकी। और यदि आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।